जो व्यक्ति अंदर से जितना पावरफुल होता है, संवेदनशील होता है, अच्छे विचारधारा वाला होता है, पॉजिटिविटी से जो भरा हुआ होता है, मानसिकता जिसकी बहुत सुंदर रहती है, कषायों की मंदता जिनकी बहुत अच्छी रहती है, जो हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचने वाला होता है, उस व्यक्ति का ऑरा उतना ही सुंदर, श्वेत रंग का, पावरफुल, गोलाई को लिए हुए, जैसे वो सूर्य होता है। आपने कई तस्वीर देखी, जैसे आचार्य भगवान की तस्वीर लगी है, चेहरे के पीछे चंद्रमा जैसा वो दिखता है, प्रकाश पुंज जो है। बेसिकली वो क्या है? मगर चंद्रमा है, सूर्य है नहीं। उनके उस शरीर से, पूरे फेस से निकलने वाली किरणों का समूह है, वो कहलाता है आभा मंडल, ऑरा। वो उतना ही श्वेत, चमकीला, अथवा वो येलोइश शेड को लिए हुए, वो क्या बताने वाला होता है? उस व्यक्ति के परिणाम को बताने वाला होता है। आपने एक वर्ड और सुना होगा, जैन धर्म में आता है, लेश्या। शब्द सुना है? लेश्या। लेश्या मतलब कसाय अनुरंजित मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, अथवा यूं कहें कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या। कसाय से सहित जो हमारी मानसिक अवधारणा होती है, उसे कहा जाता है लेश्या। कषाय का मतलब ये नहीं समझना कि बुरा ही है वहां पे। कषाय अच्छी भी होती है। अच्छी भी होती? नहीं होती? नहीं, अच्छी भी होती। हम कह रहे हैं कषाय अच्छी भी होती। लोभ अच्छा भी होता है कि बुरा होता है? अच्छा भी होता है लोभ। नहीं होता अच्छा? जब हम किसी के भले की कामना कर रहे हैं, यह भी तो एक लोभ है कि उसका उद्धार हो जाए, उसकी पीड़ा दूर हो जाए, उसके कष्ट दूर हो जाए। ये लोभ नहीं। जो लोभ अपने लिए किया जाता है वो बुरा होता है। अब सुनना, जो इच्छाएं व्यक्ति अपने लिए करता है, मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये प्राप्त होता चला जाए, वह लोभ मोह का नाम पाता है। वो क्या है? अशुभ ध्यान का नाम पाता है। उसे अप्रशस्त राग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राग है ये भी। लोभ मतलब राग। वो अप्रशस्त राग मुझे अच्छा अच्छा मिलते चले जाए, मेरे शरीर के लिए अच्छा अच्छा होता चले जाए, मेरी इच्छाएं सभी पूर्ण होती चली जाएं, इसमें भी लोभ है। और एक दूसरा लोभ होता है जब व्यक्ति अपने को गौण कर देता है और दुनिया के लिए अच्छे की कामना करता है, दुनिया के लिए अच्छे की भावना करता है। वह लोभ, वह राग प्रशस्त राग माना जाता है। वो अच्छा लोभ होता है। मेरे दुख दूर हो जाएं, मेरे कष्ट दूर हो जाएं, ये क्या है? आर्त ध्यान। सामने वाले के कष्ट दूर हो जाएं, यह धर्म ध्यान। मुझे पीड़ा हो रही है, शरीर में, आंख में से आंसू आ रहे हैं, आर्त ध्यान। दूसरों को दुख हो रहा है, खून निकल रहा है, आंख में आंसू हमारे आ रहे हैं, धर्म ध्यान। आंसू दोनों ही कंडीशन में आ रहे हैं, लेकिन एक में वो आर्त ध्यान का नाम पा रहा है, दूसरे में वो धर्म ध्यान का नाम पा रहा है। तो जो जितना अच्छा ऑरा लिए हुए होता है, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा लोभी होता है। बिल्कुल हम कह रहे हैं। अभी हम कह रहे थे जो दूसरों की अच्छे की कामना कर रहा है वह अच्छा लोभ है। अब हम कह रहे हैं जो अपने लिए अच्छी कामना कर रहा है वो भी अच्छा लोभ होता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? अपनी आत्मा के कल्याण की कामना कर रहा है वो अच्छा लोभ है।
शरीर के कल्याण की कामना कर रहा है वो बुरा लोभ है। इंद्रियों के विषय मुझे मिल जाए, धन वैभव मुझे मिल जाए, मकान मुझे मिल जाए, परिवार बढ़ता चले जाए, दुकान बढ़ती चले जाए, पैसा बढ़ता चले जाए, यह अर्थ ध्यान, ये बुरा लोभ है। मेरी आत्मा अच्छी होती चले जाए, मेरी आत्मा से कर्म निकलते चले जाए, आत्मा शुद्ध होते चले जाए, आत्मा का उत्थान होता चला जाए, ये अच्छा लोभ, ये भी लोभ है। अपने लिए का अर्थ आत्मा के लिए अच्छा लोभ। जब आप अपने लिए कहते हो तो आप आत्मा के लिए नहीं कहते हो। आप किसके लिए कहते हो? जब भी कहते हो मुझे अपने आप को सुखी बनाना है, तो आपकी दृष्टि, श्रावक की, किसी की दृष्टि जो है आत्मा की ओर नहीं रहती। नहीं, हमें अपना भी तो ध्यान रखना है ना। आप जब अपना कहते हो तो आपकी दृष्टि में सिर्फ शरीर आता है। अपना ध्यान रखना मतलब नींद अच्छी आना चाहिए, भूख अच्छी लगना चाहिए, शरीर अच्छा स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर मजबूत रहना चाहिए, शरीर में कोई कष्ट नहीं रहना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति, प्राय श्रावक, जो जब भी ये कहते हैं कि मुझे अपनी केयर करना है, अपने लिए करना है, तो वह अपना का अर्थ शरीर के अलावा कुछ नहीं लेता है, अथवा थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर वो अपने के साथ कुछ और भी जोड़ लेता है। क्या जोड़ता है? मुझे अपना तो ध्यान रखना ही है, मुझे अपने वालों का भी ध्यान रखना है। क्यों अनिल जी? अपना तो ध्यान रखना है, अपने वालों का भी ध्यान रखना, अपने चैनल का भी ध्यान रखना, अपने नातिन अपने दुकान का भी ध्यान रखना, ये है। अब अपना और अपने के साथ अपने वाले, जब अपने वाले आ गए, यह भी एक लोभ है। वो लोभ कैसा है? अच्छा है, प्रशस्त है, अप्रशस्त है? बताइए हमें। वो अप्रशस्त है, वो मोह का नाम है। अब जिनका आभा मंडल बहुत अच्छा है, चाहे वो आदिनाथ भगवान हैं, चाहे आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं, ठीक है ना? क्योंकि शरद पूर्णिमा आ रही, अगले हफ्ते शरीफ में, नेक्स्ट रविवार शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा मतलब वो पूर्णिमा का चंद्रमा, श्वेत रंग का खिला हुआ चंद्रमा, वह चांदनी को बिखेरता हुआ चंद्रमा, वह औषधि गुण को बिखेरता हुआ चंद्रमा, अथवा यूं कहें शरद पूर्णिमा का चंद्रमा मतलब पूर्ण शुक्ल लेश्या वाला चंद्रमा, ठीक है? शुक्ल लेश्या का अर्थ होता है जिसकी आत्मा के परिणाम एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी के, वो पूर्ण शुक्ल लेश्या। तो ऐसे शुक्ल लेश्या वाला जो जीव होता है, उसका सबसे ज्यादा लोभ होता है। उससे बड़ा लोभी कोई नहीं, उससे बड़ा लोभी कोई नहीं है। कोई लोभी? क्यों उनका ऑरा इतना अच्छा बन जाता है, क्यों उनका आभामंडल इतना अच्छा बन जाता है? वो अपने लिए भी कल्याण की भावना कर रहे हैं और जगत के लिए भी कल्याण की भावना कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं वो अपने लिए कल्याण की भावना कर रहे हैं, अपने से मतलब यहां पर आत्मा आ जाएगी, और जगत से मतलब संसार आ जाएगा। जहां हम कह रहे हैं अपने लिए, यहां आ गया निश्चय। जब कह रहे हैं जगत के लिए, यहां आ गया व्यवहार। अयम निजः परा वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। एक श्लोक आता है, भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध श्लोक है, नीति वाक्य। अयम निजः परा वेत्ति, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये पर का है। ये गणना जो होती है लघु चेतसा, मैंने संकीर्ण बुद्धि वाले लोगों की गणना होती है। ये मेरा तुम्हारा, अपना तुम्हारा, मेरा तेरा जो करता है। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं उदार चरित्र वाले। उदार चरिता नाम तो क्या? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंब। ये समस्त पृथ्वी, सारा संसार उनके लिए कुटुंब यानी परिवार है।
और जो संकीर्ण बुद्धि वाले हैं, आर्त ध्यानी लोग हैं, उनका परिवार उनकी चार दीवारी, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके नाते, उनकी नातिन, उनकी दुकान, उनका ऑफिस, उनकी टीवी, उनका ये, उनकी स्कूल, उनकी हुंडी, यही है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप में और आचार्य भगवान में और आदिनाथ भगवान में क्या अंतर है बताओ? आपने जो चार दीवारी खींच करके रखी हैं बहुत सीमित है। आपकी चार दीवारी में कितने मेंबर आते हैं? नरेंद्र जी कितने मेंबर हैं आपकी चार दीवारी में? कितने हैं, कितने सदस्य हैं आपके कुटुंब में? कितने सदस्य हैं? हाँ बताओ, सबसे बड़ा परिवार किसका है? जो सबसे ज्यादा सदस्य जिसके परिवार में हो, कौन है? हिनौती परिवार। हाँ बताओ, आप लोगों के परिवार में कितने सदस्य हैं? किसी की में 4 है, किसी की में 2 हैं, किसी की में 3 है ना? किसी के 8 है, 10 है, बड़े संकीर्ण हो। सबसे बड़ा परिवार जानते हो किसका है? आचार्य भगवान गुरुदेव का सबसे बड़ा परिवार है। उनके परिवार में कितनी जीव हैं, कितने सदस्य हैं बता सकते हो? कितने सदस्य हैं उनके परिवार में? ना तीनों भैया निकल गए कि चारों भैया निकल गए? चारों भैया निकल गए, माता पिता भी निकल गए, बहनें भी निकल गई, इतने ही है? 8 ही है? कितने? अच्छा, उनका परिवार थे ब्रह्मचारी, थी ब्रह्मचारिणी, ये इतना परिवार है? नहीं नहीं, इतना नहीं। अच्छा अच्छा, जो इतने सारे जैन श्रावक हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने पंच कल्याण कराए हैं, जहाँ जहाँ उनके आशीर्वाद से वो हथकरघा के केंद्र स्थापित हुए हैं और हो रहे हैं, वो उनका परिवार है। वो प्रतिभा स्थली, वो भाग्योदय, चलो थोड़ा दयोदय और ऐड कर लें, 150 से ऊपर जो गौशालाएं हैं, दयोदय गौशालाएं हैं, उनके गौशाला में रहने वाली वो सारी की सारी लाखों जो गायों की संख्या, उनका परिवार कितना? उनके परिवार में क्या है? दयोदय है, भाग्योदय है, प्रतिभा स्थली है, सारे के सारे क्षेत्र हैं, हथकरघा केंद्र है और अपनापन भी है और गले मिले भी है। सक्रिय सम्यक दर्शन है और श्रमदान है और गले मिले हथकरघा और चल चरखा, ये उनका परिवार। इतना ही है ना? कितना बड़ा परिवार है आचार्य का? बताओ कितना बड़ा है? सारे हथकरघा केंद्र, सारी गौशालाएं, सारी प्रतिभा स्थली, सारी ब्रह्मचारिणी, सारे ब्रह्मचारी, सारे मुनि संघ, सारे आरिका संघ, हाँ भाग्योदय, और क्या क्या रह गए? सारे क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और पूर्ण आयु और जितने हॉस्पिटल वाले, ये परिवार है उनका। कितने मेंबर हो जाएंगे आचार्य के परिवार में? बताइए कितने मेंबर हो जाएंगे? 1000 से तो ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, लाखों से ज्यादा हो जाएंगे, गाय की संख्या बहुत सारी हो गई अभी तो। हाँ, और हाँ, जेल वाले कैदी भी, जो कि जेल में हथकरघा केंद्र चल रहे हैं बेचारे, वो जो हथकरघा चला करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, आजीविका कमा रहे हैं, वो भी उनके परिवार में आ जाएंगे। हाँ, शांति धारा, वो भी उनके परिवार में आ जाएगी। क्या आ जाएंगे उनके परिवार? इतने ही है? नहीं, इतने नहीं है। आचार्य श्री का जो परिवार है, उनमें सदस्य की संख्या जानते हो कितनी है? कितनी है? सारे मनुष्य नहीं, सारे त्रियंच नहीं, सारे देवता भी नहीं, सारे नारकी भी नहीं, विदित विश्व में ही नहीं, पूरे 3 लोक में जितनी जीव राशि है, सारी की सारी जीव राशि उनके परिवार के सदस्य हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय वाला, कैसे भी इंद्रिय वाला जीव क्यों ना हो, हर एक जीव मात्र उनके परिवार का सदस्य है। बस जो व्यक्ति ऐसी दृष्टि लेकर के आ जाता है, उसका आभा मंडल उतना ही अधिक पावरफुल होता है। वो सही मायने में पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ना, सही मायने में वो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। जैसे वो चांदनी और अपनी छटा को बिखेर रहा है, ऐसे ही आचार्य भगवान अपने आभा मंडल के माध्यम से उस चांदनी और प्रकाश को पूरे दुनिया में बिखेर रहे हैं। इस कारण जैसे ही हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो हमें देखे भी नहीं, बोले भी नहीं, आशीष भी ना दे, न चरण छुआएं, कुछ भी ना करें, बस
हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। जाना और उनके निकट बैठना ये भी ठीक नहीं कह रहे हम। अब देखो, अभी हम कह रहे थे दूर से हम उन्हें देख रहे हैं तो भी हम उनसे प्रभावित हो जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है सेंटेंस, बिल्कुल सेंटेंस ठीक नहीं है। आचार्य भगवान की तस्वीर लगी है ना, इसकी भी एनर्जी है। किर्गिलियन फोटोग्राफी में इसका भी आभा मंडल आ जाएगा, इसकी भी एनर्जी होती है। अब उनको कोई लाइव ना भी देखे, उनके उस फोटोग्राफ को भी देख ले तो भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक अद्भुत शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यदि कोई विकल्पों में बैठा हुआ, विकल्पों में डूबा हुआ है, वो आचार्य भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहा, आचार्य भगवान बहुत दूर है उससे, 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, बीमार है, बेड पे है, हॉस्पिटल में है, इतनी हिम्मत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करना है, टोटली मूव भी नहीं होना है, करवट भी नहीं बदलना है, अब वो जा नहीं सकता। वो अपने ही बेड पे लेटे लेटे आचार्य भगवान की तस्वीर देखता है और तस्वीर को देख करके उनसे प्रभावित हो जाता है, उसके बड़ी अद्भुत एक आत्मिक शांति मिलती है कि नहीं? तो अभी जो हम कह रहे थे कि आचार्य भगवान के दर्शन से शांति मिल रही है, अब हम कह रहे नहीं, दर्शन से भी शांति नहीं मिल रही है, परोक्ष में भी तस्वीर को देख करके शांति मिल रही है। अब तो ठीक है नरेंद्र, ठीक है? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है ये। मान लीजिए किसी के पास तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है, जरूरी नहीं सबके पास फोटो हो, वो अपने मुख से उनका नाम का उच्चारण कर रहा है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, ऐसा बोल रहा है। वो फोटो भी नहीं है, देख भी नहीं रहा है, सिर्फ उच्चारण कर रहा है, तो भी शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी उसे? मिलती है ना? अभी तो वो देख रहा था, अब वो देख नहीं रहा, बोल रहा है, अब तो ठीक है न? अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी और गुंजाइश है इसमें। देखना तो बहुत स्थूल हो गया, चरण छूना बहुत स्थूल हो गया, बात करना बहुत स्थूल हो गया, उनके रेंज में आकर के बैठना भी स्थूल हो गया। वो 1000 किलोमीटर दूर रह करके फोटो देख करके भी काम कर रहा है, ये भी स्थूल हो गया। बिना उनके देखे उच्चारण से अशांति पा रहा, ये भी स्थूल है। अब उच्चारण भी ना करे, मन ही मन वो स्मरण भी कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। यानी वो 3 लोक के किसी भी छोर पर क्यों ना बैठा हो, किसी भी कॉर्नर में क्यों ना बैठा हो, वहां रहते रहते सिर्फ नाम स्मरण कर ले। अभी वचन का प्रयोग भी नहीं है, शरीर का भी प्रयोग नहीं है, हाथ का प्रयोग नहीं, किसी का प्रयोग नहीं, न तस्वीर न शब्द, कुछ का प्रयोग नहीं, वचन कुछ भी प्रयोग नहीं है, सिर्फ मानसिक अवधारणा। मन में उसने चिंतन किया, मन में उसने विचार किया, और विचार करने का यह फल नजर आया कि जो अंदर उसको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज्यादा हाई था, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा था, अथवा अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान था, उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई संबल नहीं था, कोई उसके पास बोलने वाला नहीं था जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, अपना दुखड़ा किसी के सामने रो सके, क्योंकि सुनने वाला है ही नहीं, वो मानता नहीं, स्वीकारता नहीं है। अकेला एकांत में बैठा हुआ है और एकांत में बैठ करके सिर्फ उनका स्मरण कर रहा है मन ही मन, तो भी वह एक अलग ही रिलैक्सेशन में आ जाता है, अलग इसके परिणाम होने लगते हैं। किस आधार पर बता सकते हो? क्यों ऐसा होने लगता है? सिर्फ और सिर्फ उनकी उस विचारधारा पर, सिर्फ और सिर्फ उनके जगत कल्याण की भावना के बल पर। यानी कोई व्यक्ति दूसरों के लिए कल्याण की भावना भा रहा है, भले ही वो कितनी भी दूर पर क्यों ना बैठा हो, जैसे ही हमने अपने मन का स्विच ऑन किया, मन का नंबर डायल किया, तुरंत हमारा कनेक्शन उनके उस नंबर से जुड़ जाता है। यानी उनके पास भी एक मोबाइल है, अपने पास भी एक मोबाइल है ना, उनके पास भी है, बस हमें एक नंबर डायल करना पड़ेगा। वो नंबर हम देख करके डायल कर सकते हैं, वो नंबर हम बोल करके डायल कर सकते हैं। पहले जो मोबाइल होते थे, पहले जो टेलीफोन होते थे वो घुमाने वाले होते थे,
फिर थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर बटन वाले आने लगे, फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ, बटन वाले भी नहीं हुए, सीधे आप उसका नाम बोलो और सीधे नंबर डायल हो जाता है, अथवा वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से तुरंत डायल हो जाता है। थोड़ी टेक्नोलॉजी और एडवांस आ रही है। अब नंबर भी डायल भी नहीं करना है फिजिकली, वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं करना है। पहले कैसा होता था, आपको मोबाइल खोलना पड़ता था, तो उसका लॉक कैसे खोलते थे आप? लॉक ओपन करने के लिए क्या करते थे, कुछ तो भी नंबर प्रेस करते थे, फिर आपने कुछ फिगर बना ली ऐसी ऐसी, फिर उसके बाद क्या आ गया, थंब इम्प्रेशन आ गया। थंब इम्प्रेशन आ गया ना। अब कैसे लॉक आने लगा है? अभी तक कैसा लगा, थंब इम्प्रेशन है ना, आपकी फिंगरप्रिंट्स वाला। वही फिंगर आप दबाओ, वहां पे प्रेस करो और रखो, तो वो लॉक ओपन हो जाता है। अब उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या, आई कांटेक्ट वाला जो नया मोबाइल आ रहा है, थंब इम्प्रेशन वाला नहीं है। जैसे ही आपने देखा, जैसे ही देखा वो तुरंत अनलॉक हो जाता है कि नहीं अनलॉक? यानी कि आपके उसमें जो सेंसर लगा है वो आपकी आंख के सेंसर को अथवा फेस को देख करके तुरंत ऑपरेट होना प्रारंभ हो जाता है। कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हुई कि नहीं एडवांस? हाँ। ऐसे ही जब एक जड़ वस्तु, एक मोबाइल जो है, सिर्फ आपके फेस को देख करके, रीड करके सारे के सारे फंक्शन उसमें ऑपरेटिंग शुरू हो जाते हैं, तो जब हम चेतन की बात कर रहे हैं, यदि हम यहाँ बैठे बैठे उनका स्मरण करेंगे, किसका स्मरण करेंगे? जो हमेशा ऐसी निर्मल भावनाओं से भरा हुआ होता है, उज्जवल परिणामों से भरा हुआ होता है, प्राणी कल्याण की भावना से भरा हुआ होता है, जीव उद्धार की भावना से भरा हुआ होता है, तो उसकी जो ऑरा की जो रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। उनका ऑरा इतना पावरफुल, इतना सुंदर और इतना अच्छा हो जाता है कि दूर बैठे बैठे ही उनका कनेक्शन जो है, स्मरण करने वाले व्यक्ति का कनेक्शन उस व्यक्तित्व से तुरंत जुड़ जाता है। बात हमारी समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही है? किसका चमत्कार है? उनके उस आभा मंडल का चमत्कार है। आप लोगों का आभा मंडल कैसा है? आप लोगों का आरा कैसा है? अब देखना कैसा होता है। जो व्यक्ति जितने कुटिल होते हैं, कुटिल मतलब समझते हो, छल करने वाले, मायाचरी करने वाले, बाहर कुछ और भीतर कुछ, बाहर दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं, अथवा जो व्यक्ति जितने क्रोधी होते हैं, जितना गुस्सा आता उन्हें, कषाय जिनकी जितनी भड़कती है, तुरंत उबलने वाले होते हैं, जो जितने विकल्पों में उलझा हुआ होता है, जो जितना टेंस्ड होता है, तनाव में ग्रसित रहता है, उसका आभा मंडल उतना ही खराब होता है। उसका रंग एकदम ब्लैकिश रहता है। फोटोग्राफी में आ जाता है, पूरा ब्लैकिश उसका रंग रहेगा, और ब्लैकिश ही नहीं रहेगा, उसमें एंगल्स रहेंगे। जैसे आरा होती, आरा मशीन होती है ना लकड़ी को काटने वाली आरी जो होती है, तो आरी में दांत निकले रहते हैं ना। तो उस व्यक्ति की जो फोटोग्राफी होती है, क्लियन फोटोग्राफी जो आप ऑरा की, आभा मंडल की, उसमें ऐसे ही जैसे राक्षस के दांत निकल रहे रहते हैं ना, शेप, बिल्कुल उसी शेप में वो उसका आभा मंडल होता है। यानी कि हर जगह वो पॉइंटर ही पॉइंटर रहते हैं, चुभने वाले दांत ही रहते हैं। किसके होते हैं? जो जितना कषायों से भरा हुआ होता है। कौन सी कषायों से? कृष्ण लेश्या वाला जो जीव होता है। तीव्रता जिसकी कषाय की, क्रोध की रहती है, मायाचारी की रहती है, तीव्र रुद्र परिणाम को रखने वाला जो होता है वह कृष्ण लेश्या वाला व्यक्ति माना जाता है। और उसका आभा मंडल उतना ही 3rd डिग्री का होता है, बिल्कुल। और जो जितना उज्जवल परिणाम वाला होता है, उसका आभा मंडल उतना ही एक 1st नंबर का क्वालिटी वाला अलग ही प्रकार का होता है। यदि हमें ऐसे व्यक्तित्व मिल जाएं, तो समझना हम सबसे ज्यादा पुण्यशाली इस दुनिया में हैं कि ऐसे व्यक्ति से हम एसोसिएट हो रहे हैं, उनकी सन्निधि हम पा रहे हैं, और उनसे हम एसोसिएट हो जाएंगे तो उनके ऑरा का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा।
और जी जैसे कि लोभ जो है वो प्रशस्त अप्रशस्त होता है, हाँ, ऐसे क्या क्रोध भी प्रशस्त अप्रशस्त होता है क्या? क्रोध भी प्रशस्त अप्रशस्त होता है, कथनचित हो सकता है। गुरु महाराज क्रोध कर रहे हैं, शिष्यों को डांट रहे हैं, वो दिखने में आ रहा है क्रोध, वैसे वो क्रोध होता नहीं। वो इसलिए डांट रहे हैं कि सही दिशा पर चलते रहे, सही कार्य सही समय पर करते रहे, अपने आवश्यकों का पालन करते रहे। तो ये कथनचित प्रशस्त क्रोध में आ सकता है, क्योंकि उसमें स्वयं का स्वार्थ नहीं है, पर के कल्याण का स्वार्थ है, पर के उद्धार का स्वार्थ है। लेकिन प्रशस्त क्रोधी व्यक्ति जो होगा वो अंदर से उतना ही जागृत रहेगा। वो दिखाएगा कि मैं क्रोध कर रहा हूं, अंदर से तो शांत परिणामी रहता है, व्यवहार में नजर आ रहा है, पर उसका कंट्रोल स्वयं के ऊपर रहता है। उद्देश्य के साथ साथ कंट्रोल भी रहेगा। उद्देश्य तो है ही है, माँ का भी उद्देश्य अच्छा रहता है बच्चे के लिए, कि बच्चा जो है अच्छे शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे मैनर्स को सीखे, नीति और न्यायपूर्वक रहे, व्यसनों से दूर रहे, गलत ढंग से ना बोले। तो माँ का भी उद्देश्य अच्छा रहता है। लेकिन कई बार माँ क्रोध करते करते स्वयं का कंट्रोल खो देती है। लेकिन जब हम प्रशस्त क्रोध की बात कर रहे हैं तो उद्देश्य उसमें अच्छा है, लेकिन उद्देश्य के साथ साथ उसका अंदर का कंट्रोल भी रहता है, तो उसे हम कथनचित प्रशस्त क्रोध कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कैसे व्यक्ति? जिनके लिए सारी वसुधा एक कुटुंब की भांति हो जाती है, सारी दुनिया एक परिवार की भांति हो जाती है, उनसे महान व्यक्तित्व इस दुनिया में कोई नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया को अपना घर मान लिया और उस घर में रहने वाले प्रत्येक जीव के वो उद्धार की ही बात करते हैं। उनके दुख में वो हमेशा दुखी रहेंगे, उनके कष्ट में वो हमेशा पीड़ित रहेंगे। देखो ये कष्ट में क्यों है, इसको इतनी परेशानी क्यों आ रही है, ये भूखा क्यों है, ये गरीब क्यों है, ये बीमार क्यों है, ये अभावों में क्यों जी रहा है, मुझसे इनके इस अभाव देखे नहीं जा रहे हैं, इनकी ये पीड़ा, इनकी बीमारी, इनकी गरीबी देखी नहीं जा रही है। और ऐसा करते करते वो स्वयं की आंखों से अश्रु बहाने लगता है, बहाने नहीं लगता, अश्रु अपने आप ही आने लगते हैं। और ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान माना जाता है। तो ऐसे धर्म ध्यानी व्यक्ति आज वर्तमान में कौन है? जीवंत हमारे समक्ष आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी हैं। आदिनाथ भगवान तो है, लेकिन आदिनाथ भगवान परोक्ष में है, हमें नजर नहीं आते हैं। वही हो चुके हैं, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पुराने वो हो चुके हैं। वो सिर्फ हम श्रद्धा के माध्यम से उन्हें पर विश्वास कर सकते हैं, आगम के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हमें तो एक लाइव रोल मॉडल जो नजर आ रहे हैं वो आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी। ऐसे आचार्य परमेष्टि जो शरद पूर्णिमा में इस संसार में आए थे, वैसे आचार्य भगवान नहीं आए थे, बालक विद्याधर आए थे। शरद पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ और आज वर्तमान में अभी कहाँ पर है? शेरपुर में। तो एक हफ्ते बाद वह शरद पूर्णिमा आने वाली है। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या करना चाहते हैं? जो हमेशा दुनिया के लिए सब कुछ करता है, जो हमेशा हमारी चिंता करता है, जो हमेशा हमारा ध्यान रखता है, जो हमेशा हमारे लिए विकल्प करता है, जो हमेशा हमारे लिए आंसू बहाता है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या किया आज तक? कुछ किया है? नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। बड़े स्वार्थी हो, बड़े स्वार्थी हो, इतने ज्यादा सेल्फिश, सिर्फ अपने बालों के लिए जी रहे हो, अपने शरीर के लिए जी रहे हो। कभी ये भाव नहीं आता जो सारी दुनिया को देता है, हम भी उन्हें कुछ देना सीखें? चाहते हो देना? नहीं देना चाहते हो? देना क्या देना चाहते हो? तो इस शरद पूर्णिमा को जो आने वाली है 9 तारीख को, रविवार को, एक हफ्ते बाद, क्या करना है? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना। आप जब अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हो, वह मोह के कारण, वो आर्त ध्यान सुनना। जब बालक विद्याधर, उनका जन्मदिन हमें नहीं बनाना है, जो बालक विद्याधर शरद पूर्णिमा को जन्मे और आज गुरुवर विद्यासागर के रूप में संसार में है,
उनकी जो फीलिंग्स है, जगत कल्याण की भावना है, हम उन जगत कल्याण की भावना से जुड़ सके, इस उद्देश्य को लेकर के उन्हें याद करना है और वो जन्मदिन मनाना है। उद्देश्य उस बालक का जन्मदिन बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। उद्देश्य क्या है हमारे लिए? आचार्य भगवान जो जगत कल्याण के कार्य कर रहे हैं, हम उसमें कैसे सहभागी हो सकते हैं। वो तो सारी दुनिया के लिए कर रहे हैं, वो तो बहुत विराट रूप में कर रहे हैं। हमारी क्षमता तो उतनी विराटता को लाने की है ही नहीं। इतनी विराटता हमारे भीतर आ ही नहीं सकती, क्योंकि अपन सभी लोग बहुत अणु की भांति छोटे से हैं। लेकिन भले ही अणु की भांति हैं, भले एक बूंद की भांति हैं, लेकिन हम भी विराट हो सकते हैं। जानते हैं कैसे विराट हो सकते हैं? जब वो नदी जो है, जिसमें एक एक बूंद जल की होती है ना, वो एक एक बूंद मिलकर के जब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है, तो वो सागरमय हो जाती है। पहले वो अणु के रूप में थी, छोटी थी, पृथक थी, बहुत दूर थी, उसका ज्यादा अस्तित्व नहीं था, बड़ा अस्तित्व नहीं था। लेकिन जैसे ही वो सागर में मिलती है, अब वो अणु नहीं रह जाती, चप्पा जल की बूंद नहीं रह जाती है। अब उसकी पहचान किससे हो जाती है? जो नदी सागर में गिरती है, नर्मदा जो नदी है सागर में जाकर के मिलती है, अथवा गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकली और जाकर के उस सागर में मिल गई, फिर गंगा नदी गायब हो गई, फिर क्या सिर्फ सागर ही सागर नजर आता है ना? जो पहले छोटी सी रहती है वो विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है, यानी वो अपने आप को मिटाती नहीं है, वो उस रूप कन्वर्ट हो जाती है। तो भले ही हम सभी अणु के रूप में हैं, आप सभी अणु के रूप में हैं, अणु के रूप में रहोगे तो बड़ा अस्तित्व, ज्यादा समय तक अस्तित्व नहीं बरकरार रख पाओगे। लेकिन आप विद्या सागर रूपी सागर में अपने आप को समर्पित होकर के मिला दोगे तो आप भी विद्या सागर मय हो जाओगे। इस बात को समझने की कोशिश करना। हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है, उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जैसे ही विद्या सागर रूपी सागर में मिलेंगे तो हमारी पहचान अब उनसे होने लगेगी। अब हमारा छोटा रूप बदल करके वही विराटता को धारण कर लेगा, और ये विराटता आ गई तो समझना हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रही है कुछ बात में कि नहीं आ रही है? आचार्य भगवान इतना सब कर रहे हैं इस दुनिया के लिए, इस दुनिया में रहने वाले गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, बेरोजगारियों के लिए, गायों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए। आप क्या कर रहे हो? न तो लोगों के पास वक्त होता है, और जो दूसरा होता है वो स्वार्थी होता है। तो इतने स्वार्थी मन बन करके मत जियो, थोड़ा सा वो परोपकार का भाव अपने भीतर लेकर के आओ। तो इस शरद पूर्णिमा को, जो आचार्य भगवान की बहुत दूर दृष्टि है, बहुत बड़ी दृष्टि है, उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, वो उस शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जुड़ेगा तो मानना आप सही भक्त माने जाओगे, मानना आप जो है धर्म ध्यान करने वाले माने जाओगे, मानना आप आचार्य भगवान के ऑरा से प्रभावित हुए हो, मानना आप अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को कुछ विशेष रूप देना चाहते हो, कुछ विशेष सुंदरता देना चाहते हो, उसके भीतर कुछ शक्ति पैदा करना चाहते हो। ये यदि पैदा हो गई तो आपकी निश्चय भी बदल जाएगी, और आपकी निश्चय बदल जाएगी, परिणाम बदल जाएंगे, तो आपका वो कर्म का आश्रय भी बदलेगा और भविष्य आपका बहुत अति उत्तम होता चला जाएगा। यही कहना चाहते हैं। तो इस श्लोक से, वैसे तो ये भक्तांबर का श्लोक है, भगवान के आभा मंडल का, तो उस आभा मंडल से, गुरु की आभा से हमको अपनी आभा को परिष्कृत करना है, अपनी आभा को व्यवस्थित बनाना है। और जब हम अपनी आभा को व्यवस्थित बना लेंगे तो हमारा मन भी व्यवस्थित बनता चला जाएगा और हमारी आत्मा भी व्यवस्थित बनती चले जाएगी। बस यही वास्तविक धर्म है, और क्या है? बस सबसे इतना कहना है, अपने घर की जो चार दीवारी आप लोगों ने खींच करके रखी है, उसकी सीमा को थोड़ी से बड़ा कर देना। अभी भले ही 6 मेंबर हैं तो 6 से बड़ा करके 7 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो, जितनी आपकी क्षमता है उतने कर लो। कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, और जो जितना बड़ा है वो को उतना ही खींचता चला जाएगा। जो सबसे बड़ा होता है ना, वो 4 दीवारी गिरा देता है। बिल्कुल, वो दीवारी नहीं खींचता अपने आगे चारों तरफ, बोलता नहीं, मेरे लिए सारी पृथ्वी जो है पूरा परिवार का हिस्सा है, सारी पृथ्वी मेरे लिए घर है, मैं क्यों 4 दीवारी खींच करके अपने घर को छोटा बनाऊं।
जब जब व्यक्ति चार दीवारी खींचता है तो अपने घर को बड़ा नहीं बनाता है, छोटा बनाता है। जो बड़े व्यक्ति हैं दीवार को गिराने वाले होते हैं। दीवार को गिराना सीखो, जो चार दीवारी खींच करके रखी है अपने चार छिपा हुआ है। नमस्ते। ठीक है।